पृथ्वीराज चौहान गुर्जर थे या राजपूत। तो अक्षय कुमार की नई फिल्म पृथ्वीराज को लेकर विवाद खड़ा हो गया था। तो राजस्थान के गुर्जर और राजपूत दोनों समुदायों का दावा है कि पृथ्वीराज चौहान उनके समुदाय से थे। तो अखिल भारतीय वीर गुर्जर महासभा ने दावा किया है कि पृथ्वीराज चौहान गुर्जर समुदाय से थे, इसलिए फिल्म में उन्हें उसी तरह दिखाया जाए। तो राजपूतों की श्री राजपूत करणी सेना ने कहा है कि फिल्म के टाइटल में पृथ्वीराज के आगे सम्राट जोड़ा जाए, नहीं तो वे इस फिल्म का विरोध करेंगे। तो इस विवाद ने आखिरी हिंदू सम्राट माने जाने वाले पृथ्वीराज चौहान को फिर से सुर्खियों में ला दिया है। तो अक्षय कुमार के जो है लीड रोल वाली फिल्म पृथ्वीराज 3 जून को रिलीज हुई थी। तो चलिए जानते हैं कि आखिर कौन थे पृथ्वीराज चौहान, क्यों उन्हें दोस्तों कहा जाता है आखिरी हिंदू सम्राट। तो पृथ्वीराज चौहान गुर्जर थे या राजपूत। तो गुर्जर समाज का दावा है कि पृथ्वीराज चौहान गुर्जर थे, न कि राजपूत। तो पृथ्वीराज के गुर्जर होने के दावे को लेकर गुर्जर समुदाय कई तर्क दे रहा है। तो गुर्जर नेता हिम्मत सिंह का कहना है कि पृथ्वीराज फिल्म चंद्रबरदाई द्वारा लिखी गई पृथ्वीराज रासों पर आधारित है और ऐसा ही पृथ्वीराज फिल्म के टीजर में भी दोस्तों दिखाया गया है। तो दोस्तों आपको हम बता दें कि हिम्मत सिंह का दावा है कि इतिहास में उपलब्ध अभिलेखों के अध्ययन के आधार पर रिसर्चर्स का मानना है कि चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज चौहान के शासन के करीब 400 साल बाद 16वीं शताब्दी में पृथ्वीराज रासो लिखी थी, जो कि काल्पनिक है। तो चंद्रबरदाई को ब्रज भाषा का पहला कवि माना जाता है, जिन्होंने पृथ्वीराज चौहान के जीवन का वर्णन करने वाले महाकाव्य पृथ्वीराज रासो लिखा था। तो सिंह का मानना है कि पृथ्वीराज रासो पिंगल भाषा में लिखी गई है, जो कि ब्रज और राजस्थानी भाषा का मिश्रण है। तो उनका कहना है कि पृथ्वीराज सम्राट जो है पृथ्वीराज के चौहान के शासन के दौरान संस्कृत भाषा का इस्तेमाल होता था और पृथ्वीराज रासों में प्रयोग की गई पिंगल भाषा का नहीं। तो अखिल भारतीय वीर गुर्जर महासभा के संरक्षक आचार्य वीरेंद्र विक्रम का दावा है कि कदवाहा और राजौर के अभिलेखों में तिलक, मंजरी, सरस्वती, कंठाभरण और पृथ्वीराज विजय के अभिलेखों में पृथ्वीराज के गुर्जर होने के प्रमाण मिले हैं। तो उनका कहना है कि पृथ्वीराज विजय महाकाव्य में सर्ग 10 के श्लोक नंबर 50 में पृथ्वीराज के किले को गुर्जर दुर्ग लिखा है, जबकि 11वें श्लोक के जो है नंबर 7 और 9 में गुर्जरों द्वारा गोरी को पराजित करने का जिक्र है। इससे यह साबित होता है कि पृथ्वीराज चौहान गुर्जर समुदाय से थे। तो वीरेंद्र विक्रम का दावा है कि पृथ्वीराज रासो के आदि पर्व के पार्ट 1 613वें जो है छंद में पृथ्वीराज चौहान के पिता सोमेश्वर को गुर्जर के रूप में वर्णित किया गया है। तो राजपूत समुदाय ने खारिज किया है कि पृथ्वीराज चौहान के गुर्जर होने के दावे। तो राजपूत समुदाय ने पृथ्वीराज चौहान को लेकर किए गए गुर्जरों के दावों पर कड़ी आपत्ति जताई है। तो श्री राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय प्रवक्ता वीरेंद्र सिंह कल्याणवत का कहना है कि गुर्जर शुरुआत में गौचर थे, जो कि बाद में गुर्जर और फिर गुर्जर में परिवर्तित हुए। वे मुख्यतः गुजरात से आते हैं, इसलिए उन्हें ये नाम मिला। तो गुर्जर शब्द गौचर शब्द से आया है और ये लोग सिंधु घाटी में रहते थे। इसी तरह राजपूत शब्द जो है राजपूताना से आया है। जाति के आधार पर हम क्षत्रिय है। तो कल्याणवत का कहना है कि पृथ्वीराज के वंशज अजमेर में रह रहे हैं, उनके पास अपने वंश का पूरा प्रमाण है। तो भारत में वंशावली का पता लगाना कठिन नहीं है, क्योंकि गया, हरिद्वार और पुष्कर में पीढ़ियों के पुराने रिकॉर्ड संरक्षित हैं। यहाँ तक कि सरकारें भी उन्हें वैध रिकॉर्ड के रूप में स्वीकार करती है। तो दरअसल सम्राट पृथ्वीराज चौहान के बारे में ग्रैंड मास्टर शिफू जी के अलावा कई सारे लोग जानना चाहते हैं कि आखिरकार सम्राट पृथ्वीराज चौहान जो है राजपूत थे या गुर्जर। फिलहाल इसका पूरा मामला जो है अभी कोर्ट में है और इतिहासकार भी इसके बारे में रिसर्च कर रहे हैं। तो दोस्तों आपका इस पूरे मामले पर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें रेगुलर न्यूज अपडेट के लिए।